नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। नए वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कई जगहों पर प्रदर्शन की आड़ में दंगा भड़क गई। इसका उदाहरण पश्चिम बंगाल है। यहाँ कई जिलों में वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। सबसे ज्यादा हालत खराब मुर्शिदाबाद में है। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो पलायन को मजबूर है। इस बीच टीएमसी सांसद का विवादित बयान भी सामने आ गया। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से ममता को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस मामले को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। तो दूसरी तरफ ओवैसी ने ऐलान किया है कि एआईएमपीएलबी के साथ मिलकर 19 अप्रैल को हैदराबाद में विरोध जनसभा का आयोजन किया जाएगा। वहीं वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम संगठनों की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें जमीयत उलमाए हिंद ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे बंगाल में क्या हो रहा है और इधर ओवैसी क्या कर रहे हैं। देखिए, बंगाल में वही हो रहा है जो अपेक्षित था। जब मुख्यमंत्री साहिबा खुद कहती हैं कि हम मुसलमानों की जमीन के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, जब उनका मंत्री खुद जमीयत उलमाए हिंद के बैठक में जाकर के उसकी अध्यक्षता करता है, लोगों को आह्वान करता है, उसके बाद हिंसा भड़कती है। जब ममता बनर्जी के लोग खुद ही कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लेना मतलब हिंसा कर लेना, लूट कर लेना, ये कलकत्ता के मेयर का बयान है। फिर कोई एक नया सूरमा पैदा हुआ, उसने भी कहा कि अगर वक्फ की जमीन के ऊपर किसी ने आंख डाली तो आंख निकाल देंगे, हाथ काट देंगे, ये सारा कुछ कर देंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ममता बनर्जी से है, अखिलेश यादव से है, तेजस्वी यादव से है, अरविंद केजरीवाल से है, राहुल गांधी से है, उद्धव ठाकरे से है, शरद पवार से है और तमाम वो विपक्ष के नेता जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। आप धर्म परिवर्तन करवा लो, कैसे अपने परिवार में अपना चेहरा दिखाते हो तुम लोग? किसी को इस बात की फिक्र तक नहीं कि फिर हिंदुओं को भगाया जा रहा है। अपने ही देश में, अपने ही घर से मुसलमानों का भीड़ आकर के कह रही है कि मोदी ने कानून वक्फ के खिलाफ किया है, तुम लोगों को इधर रहने नहीं दिया जाएगा। तस्वीरें चल रही है, आप देखिए, पश्चिम बंगाल से आई है, गंगा क्रॉस करके भागे जा रहे हैं सब। साथ में उनको यह भी मौका नहीं मिल रहा है कि वो अपने घर का सामान लेकर के आ जाए। चोरी छिपे ये अपनी जान बचा करके भाग रहे हैं, नाव से क्रॉस कर रहे हैं। क्या हाल है इस देश का? और सुप्रीम कोर्ट बहरा, गूंगा, अंधा बन करके बैठा हुआ है। पॉलिटिकली करेक्ट मुद्दा चाहिए सू मोटो लेने के लिए, सू मोटो लेने के लिए भाई चाहिए इनको। ये सब एलिटिस्ट जिंदगी भर बड़े बड़े खानदान, बड़े बड़े जज के बेटे, उनके खानदान से आने वाले लोग, इनको जमीन की हकीकत क्या मालूम, गरीब का दर्द क्या होता है किसे मालूम? गरीबों को भगाया जा रहा है घर पे। कब मैं तो देख रहा था, मैं तो एक महिला रो रो के कह रही थी कि मेरा तो यहां पे एक मिठाई की दुकान थी, सब कुछ लूट लिया, आग लगा दिया, किसी तरीके से जान बचा करके मैं भागी हूं। साफ साफ वो महिलाएं कह रही हैं, रो बिलख के कह रही हैं कि मुस्लिम गुंडे आए और उन्होंने कहा कि भाई अब कानून पास हो गया है, अब यहां इस इलाके में क्यों? कैपिटल टीवी के दर्शकों को कितने सालों से मैं कहता आ रहा हूं, ये दिनाजपुर हो, मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, नादिया हो, ये जितने भी वो डिस्ट्रिक्ट्स बंगाल में, करीब 9 इस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे 50-60% से ज्यादा मुसलमान हैं। वहां पे उन्हें बसाया गया है। कलकत्ता के कुछ पत्रकारों को तो मैंने फोन करके पूछा, उन्होंने कहा कि भाई कलकत्ता की हालत और भी खराब है, कहां कहां से लोगों को बुला करके यहां बसाया जा रहा है। तो वो तो भगाए जाएंगे ही, भगाए जाएंगे। ओपन ब्रेजन तरीके से मुस्लिम अपीजमेंट की ये पॉलिटिक्स, ये देश को दूसरे बंटवारे की ओर लेकर के जा रही है।
और जिन लोगों के सिर पे, जिन लोगों के कंधे पे, जिन लोगों के बाजुओं पे इस देश को बचाने और चलाने की जिम्मेदारी है, दे मस्ट एक्ट नाउ। आप अगर अब नहीं एक्शन में आएंगे, अगर भाई अभी हाईकोर्ट जागी, क्योंकि हाईकोर्ट को मालूम है वहां पे क्या चल रहा है। जगना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को सैक करना चाहिए था ममता बनर्जी की सरकार को। वहां पे कानून का राज नहीं है, वहां मोबोक्रेसी आ गई है, मुस्लिम भीड़ का राज चल रहा है। पुलिस वाले डर डर करके, कांप करके भाग रहे हैं, उनके वाहनों को जला दिया जा रहा है। लाठी चार्ज करने की हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि लाठी चार्ज अगर किसी ने कर दिया तो ममता की सरकार उसको सस्पेंड कर देगी। तो ये वक्फ के ऊपर एक थ्रेट, तो कभी कभी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कभी कभी छोटी छोटी दिक्कतें होनी चाहिए। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, आस पास सबके चेहरे का सही चरित्र सामने आ जाता है। सही चरित्र सामने आ गया। ये तमाशा करने वाले, गंगा जमनी तहजीब है, ये तहजीब है तुम्हारी कि गरीब हिंदुओं को तुम खदेड़ खदेड़ के भगा दो, उनकी हत्या कर दो। और ये नामुराद लोग ये हाथ में संविधान लेकर के चलते हैं, ये तो संविधान को छूते हैं तो संविधान भी अपवित्र हो जाता है। वो कर रहे हैं मीटिंग। क्या कर रहे हैं मीटिंग भाई? ये देश में सरकार, नियम कानून, सब लोग, आई एम टू सॉरी टू से दिस, सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे पश्चिम बंगाल की हो, हिंदुओं की रक्षा करने के लिए कोई प्रोएक्टिव काम नहीं करने को तैयार है इस देश में। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। भाई ऐसे हिम्मत कैसे हो जाती है कि कोई मुख्यमंत्री ये कहते कि भाई केंद्र का पास किया हुआ कानून जो है वो हम नहीं लागू करेंगे। किसी बीजेपी के चीफ मिनिस्टर में ये क्यों हिम्मत नहीं है कि जो कह देता कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो तुमने लगाया है वो हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे, और चला देता 4-5 इस तरह के विवादित स्थल पे बुलडोजर। कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये तो ममता बनर्जी कर रही है। खुद कर नहीं सकते, कोई कर रहा तो उसे रोक भी नहीं सकते। ये क्या कहानी है बताइए? हर जगह हिंदू मरेगा। आज नेपाल से खबर आई, वहां पे भी हनुमान जयंती के ऊपर शोभा यात्रा हो रही थी, मुस्लिम इलाके से, वीरगंज से गुजरी शोभा यात्रा, वो मार दिया उन लोगों ने। मतलब ये कहने को हम लोग इतने करोड़ हिंदू, इतने सनातनी, ये सब जो है मार खाने के लिए बचे हुए हैं हम लोग। तो ये एयरफोर्स, ये पुलिस, ये बीएसएफ, ये सीआरपीएफ, ये किस लिए है? जब हमारी जान की सुरक्षा नहीं हो सकती, हमारे घर की सुरक्षा नहीं हो सकती, तो उठा के फेंक दो इन सब चीजों को। अजीब कहानी है। सब लोगों को पॉलिटिकली करेक्ट होना है, सब लोगों को पॉलिटिकली करेक्ट होना है। उठा के बाहर करो इस ममता बनर्जी की सरकार को। संविधान में अभी भी आर्टिकल 356 जीवित है, वहां कानून का राज नहीं चल रहा, वहां पे सरकार के कानून व्यवस्था के ऊपर हाईकोर्ट का विश्वास नहीं है। इसीलिए तो हाईकोर्ट ने कहा कि सेंट्रल फोर्स को लेकर के आओ, अर्धसैनिक बल को यहां पे डिप्यूट करो। जब हाईकोर्ट को भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कह सकता कि भाई इसको सैक करो? प्रधानमंत्री मोदी ने ये एक अपने लिए एक आदर्श पैमाना तय कर दिया है कि कुछ भी हो जाए इस देश के अंदर में, हम जो है आर्टिकल 356 किसी जगह पे नहीं लगाएंगे। ये उन्होंने अपने लिए स्टैंडर्ड तय कर लिया है। तो इससे बेहतर है कि आप एक काम करें कि जिस तरह से 4 बजे भोर तक वक्फ के कानून को पास कराने में आपने समय लगवाया, उस तरीके से आर्टिकल 356 को संविधान से हटाने में लगा दीजिए। ये हिंदुओं की मौत, हिंदुओं का पलायन, हिंदुओं को अपने घर से असहाय होकर के, 1-2 हो तब तो, हजारों हजार की संख्या में। अभी तो शुरुआत है जी, अभी ये शुरुआत है। और यकीन मानिए ये हर राज्य में होगा। इस देश में 200 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं
जहां मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा हो गई है, हिंदू माइनॉरिटी में आ गया है, इन सब जिलों में यह काम होगा, इन सब जिलों में होगा। और यही अखिलेश यादव, यही ममता बनर्जी, यही अरविंद केजरीवाल, यही राहुल गांधी, यही तेजस्वी यादव, ये सामने आकर के खड़े हो जाएंगे कि ठीक हो रहा है। डू नॉट फॉरगेट, ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी, और ये अभी आजकल जो नया नया नाम रखा है इन लोगों ने, इंडी गठबंधन, यूपीए के दौरान एक कानून लेकर के आने वाले थे, ये एक कानून लेकर के आने वाले थे। वो तो विरोध हुआ तो वो डर गए। कानून क्या था? कानून ये था कि इस देश में जब कभी भी, जहां कहीं भी, किसी भी सिचुएशन में दंगा होगा तो उसके लिए जिम्मेदार हिंदू होगा। यह कानून आ रहा था, गूगल कीजिए। इस देश का हिंदू ही हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करता है। मरोगे, कटोगे, बटोगे, कटोगे, कोई नहीं बचाने आएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी बचाने नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हो रही है और तमाशा बन करके सब लोग देख रहे हैं। सब अंधे, गूंगे, लुंगड़े, लहले बन करके जो है वो, किस लिए ये भाई जिंदगी है? जब आप अपने दायित्व को निर्वाह नहीं कर सकते, छोड़ के फेंको इन सब चीजों को। मुसलमान तो अपना काम कर रहा है, उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। ये जितने लैंड ग्रैबर्स हैं, ये जमीयत उलमाए हिंद में सबसे बड़े मुस्लिम संगठन है, ये सबसे बड़ा लैंड माफिया है। ये पता करो भाई कोई आदमी कि दोनों चचा भतीजे जो है, असद मदनी और महमूद मदनी, इन लोगों के पास इसने कितना कब्जा कर रखा है, और दिल्ली में मीटिंग करवा रहे हैं, बंगाल में आग लगवा दिया और दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, और मीटिंग में दबे जुबान से करें, नहीं नहीं हिंसा नहीं होनी चाहिए। अरे हिंसा भड़काने वाले तुम, और आप कह रहे हो कि अब भाई आप ये बताओ कि भाई क्या है, संविधान में भरोसा है या नहीं है? संसद पे भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आप किस लिए गए? सुप्रीम कोर्ट आप किस लिए गए? और चीफ जस्टिस खन्ना को तो यह पूछना चाहिए कि पहली 16 तारीख को पहला जो पिटीशन जो हियर किया जाएगा वो ओवैसी का होगा, तो ओवैसी से पहली चीज ये पूछनी चाहिए कि तुम संसद में क्या कर रहे थे, और जब संसद में पास हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट आए तो फिर सड़क पे क्या कर रहे थे? मतलब इन लोगों के दोगलेपन का कोई इंतहा, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो ये सारी चीजें हो रही है। उधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सब लैंड ग्रैबर्स बैठे हुए हैं। और हम बीजेपी ये सोच रही है कि इन लोगों को समझाएं कि देखो भाई, इससे मुसलमानों को फायदा हो जाएगा, उसमें यह हो जाएगा। देखिए कितने मौलवी मौलाना जहर उगल रहे हैं। खुलेआम हिंदुओं को धमकी दी जा रही है। धमकी दी जा रही है भाई 3 लोगों की मौत हुई ना, मुसलमान मरे क्या? भाई बंगाल में मुसलमान मरे क्या? आप देखिए कि ये अजीब कहानी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा है और धरना प्रदर्शन की भी धमकी दे रहा है। और मैं तो एक बात और कहूंगा कि जो मौलवी मौलाना, जो बहुत सारे टीवी चैनल पर देख रहा था मैं, और इंडिया टीवी वाले बहुत सारे मौलवी मौलाना का बाइट चला रहे थे, कोई हिंदू साधु संत अगर ये बात कह दे तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस तरह का भड़काऊ भाषण ये लोग दे रहे हैं, कोई हिंदू साधु संत इस तरह की बातें कर दे तो उसकी गिरफ्तारी की मांग हो जाएगी। उसे अंडरग्राउंड होना पड़ता है। और उसे, बिल्कुल सही बात आपने याद दिला दिया। ये बाबा बागेश्वर एक बिहार में जाकर के बयान क्या दिया, ये आरजेडी वाले बोले कि गिरफ्तार कर लो। किसी मौलवी मौलाना के भड़काऊ भाषण के ऊपर हिम्मत है इनकी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, धर्म परिवर्तन करा लो, सब पाप माफ हो जाएगा। ये जरूरत नहीं पड़ेगी ड्रामा करने की कि चंदन टीका मिटा करके जो है जालीदार टोपी पहनने का, ये सब मत करो। इन लोगों की राजनीति कलंकित है। ये देश सही रास्ते पे नहीं आएगा
अगर इन लोगों की राजनीति खत्म नहीं हुई तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो नए वक्फ कानून को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बंगाल की हालत खराब है। स्थिति यह है कि हाईकोर्ट को एक्शन लेना पड़ा है और केंद्र सरकार भी अपनी नजर बनाए हुए। इन सब के बीच जिस तरह के विवादित बयान नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं, उसके बाद अब इन पर भी बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि कहीं 19 अप्रैल को ओवैसी का सही इलाज ना हो जाए। इस शो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।